नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है इंडियन ओवरसीज़ बैंक। ये स्टॉक 64.80 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। मार्केट में आज इसने 0.51% का अप मूव दिया था। मार्केट कैप है इसकी 1,22,640 करोड़ की। प्रोमोटर होल्डिंग 96.40% है। बुक वैल्यू 14.80 है। डिविडेंड ये स्टॉक देता नहीं है एंड फेस वैल्यू 10 है। फंडामेंटल वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए देखें तो इस स्टॉक ने डेथ क्रॉस दिया था एंड अभी गोल्डन क्रॉस दिया नहीं है एंड मुझे संभावना थोड़ी सी कम लग रही है इसके गोल्डन क्रॉस की। हो सकता है थोड़ा सा नीचे चले और वो डिस्कस करेंगे आगे क्यों। पी रेशो की बात करें तो मीडियन से थोड़ी सी ऊपर है 5 ईयर्स के टाइम स्पैन पे एंड 1 मंथ के टाइम स्पैन पे देखें तो छोटी सी ऊपर है, कोई परेशानी की बात नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन देखें तो काफ़ी अच्छा चल रहा था। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन तो 100 पे है। सेल्स काफ़ी अच्छी, बेसिकली रेवेन्यू काफ़ी अच्छा चल रहा था, बट इस क्वार्टर में कुछ खास रिजल्ट नहीं आया है तो उसको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं क्यों। तो रिजल्ट जो हमारा आया है यहाँ पे बिल्कुल सिंप्लीफाई करके बताया है, तो मैं इसको थोड़ा सा लेके चलूँगी आपको बीएससी पे। बीएससी पे सबसे पहले तो देखिए प्राइस बैंक 20% का है एंड इतनी सारी न्यूज़ आई है, उसमें से एक मेजर न्यूज़ मैंने खोल के रखी है, तो इसको एक बार हम डीपली चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए मुझे चाहिए अपनी ड्राइंग। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर, जस्ट अ सेकेंड, राइट। तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो है इसका इंटरेस्ट अर्न्ड वो कम हुआ है। सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से तो डेफिनेटली ज़्यादा है, ठीक है। तो टोटल करके देखेंगे हम, तो टोटल जो आई है, टोटल अदर इनकम है ये, ठीक है। तो वो इस बार 1,04,846 लैक्स की आई है एंड लास्ट क्वार्टर में थी 2,47,917 लैक्स की। तो इसमें भी डाउन जंप देखा गया है एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग डाउन जंप देखा गया है। तो टोटल इनकम जो हमारी आई है इस बार 7,58,747 लैक्स की है एंड यहाँ पे जो प्रीवियस क्वार्टर में थी वो थी 9,11,267 लैक्स की। तो काफ़ी ज़्यादा डाउन जंप यहाँ पे देखा गया है हमें। तो यहीं पे हमारी सारी चीज़ें सेटल हो जाती हैं कि रिज़ल्ट कुछ खास अच्छा नहीं आया है। उसके बाद हमारे आ जाते हैं जो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड है वो आ जाता है हमारा, एंड एम्प्लॉय कॉस्ट आ जाती है। वो खर्चे जो हुए हैं इस बार कंपैरेटिवली कम हुए हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी कम हुए हैं प्रीवियस क्वार्टर को अगर ध्यान में रखा जाए, तो अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी कम हुए हैं प्रीवियस क्वार्टर को ध्यान में रखा जाए। तो टोटल एक्सपेंडिचर जो बैठा है हमारा 5,89,575 बैठा है और पिछले क्वार्टर से कम बैठा है। पिछली बार था 7,14,915 लैक्स। तो अभी ना ये वाली चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं पहले इन सब चीज़ों को मिटा देती हूँ। तो हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इसी बार ये सारी चीज़ करी गई है, बल्कि पिछले क्वार्टर से देखा जाए तो ये है लास्ट क्वार्टर से इस बार प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज में कम ही डला है, बट डला है और वहाँ पे हमारा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है सारा। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा मैं मिसमैच कर गई यहाँ पे। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज है यहाँ पे, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमें जंप देखने को मिला है, डाउन जंप हमें देखने को मिला है। एंड उसके बाद का अगर हम देख के चलें तो प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज की जो मैं बात करी थी तो यहाँ पे आता है इस बार 93,788 लैक्स प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज में है। पिछली बार 76,758 था। हालांकि मैं मानती हूँ कि इतना बड़ा कोई जंप नहीं आ जाता क्योंकि पहले ही ये इससे कम है, इतना बड़ा रिजल्ट में कुछ जंप नहीं आ जाता, बट 64 में हम यहाँ पे जोड़ के चलते हैं कितना, एक मिनट पहले तो हम 93 माइनस 76 करेंगे, जस्ट सेकेंड, 93 माइनस 76 तो वो आता है 17, ठीक है। तो 17 ये हमने माइनस किया है कि 17,000 लैक्स जो है वो इसमें ज़्यादा डला है। अब हम यहाँ पे 64 में प्लस करेंगे 17 तो कितना आता है हमारा 81 के आसपास। तो अगर वैसे देखा जाए, अगर ये प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज में हमारा ज़्यादा नहीं डला होता तो यहाँ पे हमारा रिजल्ट कुछ ना कुछ ठीक आता। तो इसको कंप्लीटली हम देख लेते हैं क्या नंबर आता है हमारा, 64,866 प्लस 17,000, तो यहाँ पे हमारा 81,000, यहाँ पे हमारा 64,866 की जगह हमारा होता 81,866।
तो वो हमारा पिछले क्वार्टर से ज़्यादा आ सकता था। बट यहाँ पे प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज में हमारा सारा कुछ डाला गया है, ज़्यादा डाला है 17,000, तो उसकी वजह से हमारा यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत आ गई है। तो यहाँ पे सारे डिटेल में दिया है। तो अगर हम इसको, अब प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज क्या होता है इसको समझते हैं थोड़ा सा कि प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज क्या होता है। तो प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज बेसिकली होता है, ये जो डाला गया है इसमें, ये इसलिए डाला गया कि क्योंकि कंपनी जब भी कोई डिसीजन लेती है, जब भी कोई ए बी सी जो भी डिसीजन लिया, कंपनी को लगता है कि यार ए वाला जो डिसीजन है ना, हो सकता है कि ये गलत हो जाए, हो सकता है चांसेस हैं कि गलत हो जाए, ये सही हो जाए, एंड हो सकता है कि ये भी थोड़ा सा गलत के मोड पे चले। तो कंपनी कहती है कि इसके कंपनी के फाइनेंसेस पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, जितना ये टोटल मिला के गलत की कॉस्टिंग बैठती है कि अगर ये गलत गया तो पहले ही ये प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज में भर दिया जाता है, ताकि सेफर साइड, बेसिकली इसको अगर देखें हम लेमैन लैंग्वेज में, तो इसको सेफ्टी नेट है ये। तो सेफ्टी नेट में पहले ही पैसा डाल दिया जाता है उस अकाउंट में कि अगर इफ एनीथिंग गो साउथ तो यहां से ये दोनों चीजें यहां से कॉप अप कर सके और कंपनी के फाइनेंशियल पे कोई फर्क ना पड़े। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने ट्रेडिंग व्यू पे, एंड सॉरी ट्रेडिंग व्यू पे नहीं, अब चलते हैं हम अपने स्क्रीनर पे एंड यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सारा कुछ ठीक है, एंड हमारा यहाँ पे 808 करोड़ का है एंड इस बार 633 करोड़ का आया है। तो ये मैंने यहाँ पे यही बात समझाई कि अगर हमारा 633 करोड़ का जो आया है, जो सारा तामझाम करके, तो वो नहीं आता, हमारा यहाँ पे 800 समथिंग करोड़ का ही आ जाता अगर प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज में नहीं गया होता। ठीक है, उसके साथ साथ अर्निंग पर शेयर की बात करें तो अर्निंग पर शेयर हमारा क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हुआ है, बट प्रीवियस क्वार्टर से ज़्यादा ही रहा है, प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से ज़्यादा ही रहा है। यहाँ पे अदर इनकम देख लेते हैं हम, अदर इनकम का क्या तामझाम रहा है। तो अदर इनकम भी देखिए, ये पिछली बार अदर इनकम आई थी 2477 करोड़ की, एंड इस बार अदर इनकम है 1000 करोड़ की। तो यहाँ पे भी हमें 1400 करोड़ के आसपास का जंप, थोड़ा सा दिक्कत देखने को मिली है। तो वो भी एक चीज़ है जो काउंट होगी यहाँ पे। एंड टैक्स स्लैब की बात करें तो टैक्स स्लैब तो पहले ही थोड़ा सा कम ही रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो था वो हमारा इतना था, एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमारा इतना आया है। ठीक है, अब एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं हम। तो रिजल्ट इन ऑल बताऊं तो रिजल्ट कुछ बुरा भी नहीं बोल सकते अगर आप बैलेंस शीट को देखें, क्योंकि कंपनी का बहुत अच्छा स्टेप होता है प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज में डालना, तो एक काफ़ी अच्छी चीज़ मानी जाएगी। मुझे लगता नहीं है कि बुरा आया है रिजल्ट। बट अगर नंबर्स को ध्यान में देखें, अब ट्रेडर्स सारे लोग नहीं देखते बैलेंस शीट को इतनी गहराई से, तो अगर नंबर्स को देखें तब तो बुरा आया है रिजल्ट। तो मुझे लगता है कि कल इसका फर्क देखा जा सकता है, एंड हो सकता है वैसे भी कल बजट आना है, चौपी रहेगी मार्केट में, इमोशंस रहेंगे, एंड मुझे लगता है कि इसके साथ साथ यहाँ पे भी दिक्कत परेशानियाँ आ सकती हैं, स्टॉक थोड़ा सा नीचे जा सकता है। वो देखते हैं चार्ट पे जाके। अभी देखते हैं प्रमोटर्स की होल्डिंग बिल्कुल सेम रही है, FIIs की बिल्कुल सेम रही है, DIIs ने 0.01% बढ़ाई है, एंड पब्लिक के पास 0.01% कम हुई है। शेयर होल्डर्स, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कम हुए हैं, वैसे अगर देखा जाए तो पहले से बढ़ते जा रहे थे, एंड काफ़ी अच्छी पोजीशन पे है अभी भी। अभी चलते हैं हम इसके चार्ट पे। चार्ट पे देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं टारगेट लेके चली थी 72 का इस मंथ के एंड का। तो देखो, एक ना मेरे को कमेंट आया कि अभी क्या करें हम, किसी का मैं नाम भी भूल गई, किसी का कमेंट आया था कि अभी क्या करें हम, आपने तो बोला था कि 64 जाएगा, सॉरी 72 जाएगा, ये 64 आ गया। तो सर जिस दिन मैंने बोला था कि ये जाएगा, उसके अगले दिन ये टारगेट कहीं ना कहीं कंप्लीट कर चुका है अपना, बट यस सस्टेन नहीं किया है इसने। तो इसीलिए हम ये टारगेट लेके चले थे। मैंने यहाँ पे, अगर आपने पूरी वीडियो देखी होती तो आपको पता होता कि क्या क्या यहाँ पे बातें बोली गई हैं, कि ये वाली रेजिस्टेंस काफ़ी स्ट्रांग है, इसलिए हम ये टारगेट लेके चले हैं। हो सकता है हमें टारगेट्स अपने रिवाइज भी करने पड़े रिजल्ट को देख के, और मैं टारगेट्स अपने रिवाइज भी कर रही हूँ यहाँ पे। एंड अगर टारगेट अचीव हो गए तो ऑफकोर्स हम रिवाइज कर लेंगे। टारगेट में अभी यहाँ पे 68 और 69 के बीच के लेके चली हूँ, एंड मुझे लगता है स्टॉक यहाँ को इस 63 के लेवल को अगर ब्रीच कर देता है इस सपोर्ट को, तो मुझे लगता है कि स्टॉक में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है। यहाँ पे भी एक सपोर्ट बनता है जो कि है 62 का। ठीक है, अगर 62 को भी ब्रीच करता है, वैसे 62 का सपोर्ट मुझे काफ़ी स्ट्रांग लगता है, बट अगर 62 को भी ब्रीच करता है तो मुझे लगता है हो सकता है ये स्टॉक हमें 60 के आसपास भी ट्रेड करता हुआ दिखे, एंड 60 के आसपास से मुझे लगता है कि इससे नीचे नहीं जाएगा। बाकी तेल देखो, तेल की धार देखो, मार्केट क्या बोलती है, मार्केट क्या करती है, उसके ऊपर काफ़ी डिपेंड करता है। पहली बात तो रिजल्ट कुछ खास अच्छा नहीं आया, अगर सिर्फ नंबर्स को देखें, अगर बैलेंस शीट को अच्छे से चेक करें तो रिजल्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा है।
एंड दूसरा तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट भी देखा गया है। तो यहाँ पे हमें इन्वर्टेड हैमर मिला है एंड जो कि ठीक है, सेलर्स का दबाव यहाँ पे जरूर देखा गया है, कोशिश करी थी स्टॉक ने ऊपर जाने की बट जा नहीं पाया, तो इन्वर्टेड हैमर मिला है एंड ये यहाँ पे थोड़ा सा बुलिश पैटर्न की निशानी होती है, बट जिस तरीके का रिजल्ट आया है थोड़ा सा मुझे लगता है मिक्स रिएक्शन आ सकते हैं। एंड तेल में घी डालने वाला, क्योंकि नंबर्स को देखें जो मैंने यहाँ पे बताए थे कि सिर्फ इस चीज़ को देखें, अगर हम जो कि ढंग से रिजल्ट्स को नहीं देखते हैं, अगर सिर्फ इस चीज़ को देखें तो स्टॉक नीचे जाएगा एंड आग में घी डालने वाला काम करेगा बजट की फ्लक्चुएशन जो कि कल रहने वाली है। तो सेंटिमेंट्स मुझे लगता है कि उसको ध्यान में रखते हुए कल एंट्री की बात करूँ तो मुझे लगता है एंट्री अ बिग नो है कल के लिए, थोड़ा सा इसको स्टेबल होने दे फिर एंट्री देखी जा सके, या फिर केवल कॉन्ट्रा ट्रेड भी हो जाते हैं। और कॉन्ट्रा ट्रेड क्या होता है कि जब सारे सिग्नल्स कहते हैं कि ये स्टॉक नीचे जाने वाला है तो कॉन्ट्रा ट्रेड होता है, स्टॉक ऊपर चला जाता है, और ये थोड़ा सा ऑपरेटेड होता है। एंड जब सारे सिग्नल्स कहते हैं स्टॉक ऊपर जाएगा तो ऑपरेटर्स उसको नीचे ले आते हैं। तो कॉन्ट्रा ट्रेड का भी ध्यान रखिए। वॉल्यूम में लाइव मार्केट में अगर आप किसी भी स्टॉक में किसी भी कंपनी में इंटरेस्टेड हैं तो ऑफकोर्स उसका नो हाउ जानिए एंड उसकी वॉल्यूम के ऊपर और उसको रिव्यू करना ना भूलें, ठीक है। रेस्ट ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, मैं टारगेट लेके चली हूँ बट मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉमिसिंग ये टारगेट नहीं लग रहे हैं। कल की कैंडल देख लेते हैं एक बार, कल क्या आता है उसके बाद देखते हैं कि क्या हम नेक्स्ट टारगेट लेके चल सकते हैं। रेस्ट ये सिर्फ मेरी एनालिसिस है, बाई सेल और होल्ड की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, तो आप अपनी एनालिसिस करिए, जानिए समझिए पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।